नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिहार की राजधानी पटना में। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर बिहार में जो कुछ हो रहा है, फॉर्म के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसकी तहकीकात मैं अलग अलग जिलों में कर रहा हूं। आज पटना आया हूं। क्यों? क्योंकि पटना में दो तरह के फॉर्म बांटे जा रहे हैं। दो तरह के फॉर्म मतदाताओं से भरवाए जा रहे हैं। एक फॉर्म नगर निगम की तरफ से, एक फॉर्म BLO की तरफ से। अब ये चुनाव आयोग जवाब दे कि नगर निगम को भी अधिकृत किया गया है ऐसे फॉर्म के साथ, जो एक फर्जी फॉर्म लगता है, किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से छपा हुआ फॉर्म जिसमें वोटर के नाम नहीं, वोटर की पुरानी तस्वीर नहीं, पता नहीं, घर घर पहुंच रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी, और ये BLO वाला फॉर्म। तो पटना में ये दो फॉर्म और दो तरह से इस तरह से फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी कुछ वोटर से बात करूंगा। मुझे जानकारी मिली कि वोटर्स और नगर निगम के कर्मचारी जहां बांट रहे हैं, वोटर्स में कन्फ्यूजन है, लेकिन सामने ये पानी, सड़क का हाल, और मैं हूं PMCH पटना के PMCH के पास। सामने पटना मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से 100 मीटर पर। और ये जो पानी, टूटी फूटी सड़कें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये बिहार की नियति है। हालांकि ऊपर एक फ्लाईओवर बन रहा है, सरकार कह सकती है कि फ्लाईओवर बन रहा है ऊपर से, तो इसलिए सड़कें अगर टूटी है तो कोई नहीं है, कभी न कभी ठीक होगा। 20 साल ही हुआ है नीतीश कुमार का, कम से कम 30-40 साल रहेंगे तो ऐसी सड़कें ठीक होगी। हालांकि 25 के बाद रहेंगे कि नहीं वो अलग सवाल है, BJP और किसकी सरकार बनती है, क्या होता है। लेकिन खैर, मेरा आज का मसला पॉलिटिकल नहीं है। सड़क की हालत आप खुद अपना देखते रहिए अपनी आँखों से। हम चल रहे हैं पटना में PMCH के सामने मखनिया कुआं इलाके की गली में, जहां मुझे पता चला बहुत सारे वोटर कंफ्यूज हैं कि कौन सा फॉर्म भरें। नगर निगम का, जो जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, जिसमें वोटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या BLO वाला। और ये फॉर्म दोनों बांटे जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नगर निगम के कर्मचारी इतनी मुस्तैदी के साथ घरों में जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर ये फॉर्म नहीं भरा तो आपका नाम कट भी सकता है वोटर लिस्ट से। तो चुनाव आयोग क्या बताएगा कि ये कैसे अधिकृत किया गया। वोटर में कन्फ्यूजन है, ये भरें कि ये भरें। कुछ वोटर इस तरह के नगर निगम के फॉर्म को भरने से इनकार कर रहे हैं, और कुछ वोटर दोनों फॉर्म दे रहे हैं। कुछ वोटर के पास ये BLO वाला नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया है। तो अब हम उस गली में आ गए हैं, और जहाँ मुझे जानकारी मिली कि ऐसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, और ये बिहार में 38 जिलों में से पटना ही है जहां इस तरह के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश माटे। फॉर्म भर दिए चुनाव वाला, वोटर वाला? ना, हमारा तो ठीक है। ठीक है, हाँ। भर दिए, फॉर्म जमा हो गया? हमें मालूम नहीं, लड़का बताएगा। अच्छा, लड़का बताएगा। तो आपने फॉर्म नहीं भरा अभी? अभी कुछ नहीं हम भरा है। अच्छा, तो आपका कौन से बूथ पे वोट है? यही है ये जो स्कूल है, हाँ, उसी पर है। लड़का बताएगा। फॉर्म में तो दस्तखत आपका होगा या अंगूठा लगेगा, वो सब अभी नहीं किया आपने? ना, हम कुछ नहीं किया है। हमके कुछ। लड़का कहाँ है आपके? ऊपर है, इसी घर में? इसी घर में। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता कि कौन फॉर्म आपके यहाँ किस तरह का आया है? ना, हमको कुछ नहीं पता है। इनको कुछ नहीं पता है। चलिए, तो देखिए अब इनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा पता नहीं। इनकी दस्तखत क्यों? आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो इधर आ जाओ ना, कहाँ घुस रहे हो अंदर? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अंदर भर दिया फॉर्म? नगर निगम वाला या BLO वाला फॉर्म भरा है आपने? कुछ वोटर वाला फॉर्म भरा? क्यों नहीं भरा? इधर तो आ जाओ ना। क्यों आया है कि नहीं फॉर्म आपके पास? पहले तो लाए हैं। कौन, कहाँ से लाए? दे गई थी नगर पालिका। यहाँ दे गई या लाए कहीं से? कहाँ से लाए? बूथ से दी थी यहाँ के। अच्छा, तो कौन वाला? BLO वाला? वो फोटो वाला एक फोटो लगा हुआ है, और ये एक नगर निगम वाला भी यहाँ घूम रहा है फॉर्म सब जगह। हाँ। ये भी आपके पास आया है? ये भी आया है। ये भी आया है। तो ये भी कहा गया भरने के लिए? तो दो भरेंगे फॉर्म आप? नहीं, एक भरेंगे ना। क्यों? अगर नगर निगम का अलग है, ये अलग है? दोनों चीज सेम लिखा हुआ है। हाँ, देखिए अब ये जागरूक वोटर है, करे दोनों चीज सेम लिखा हुआ, एक भरेंगे। लेकिन दरअसल दोनों सेम नहीं है। ये वो फॉर्म है जिसमें वोटर के बारे में जानकारी, बारकोड, फोटो, पता सब लिखा हुआ है, नाम पहले से प्रिंटेड पिछली लिस्ट में। और ये कंप्लीट फर्जी टाइप का फॉर्म है। इस पे कुछ भी नाम, पता, फ़ोन नंबर, पिछला कोई भी पिछली जानकारी, इस पन्ने में कुछ भी नंबर कुछ भी नहीं है, और बंडल लेकर घूम रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी भरवाने के लिए। तो ये फॉर्म तो लग रहा है ना कुछ मामला सेम सेम कौन है? कौन असली है? कौन असली है? जी, दोनों। ये चुनाव आयोग वाले सुन लीजिए, पूछ रहे हैं कौन असली है। आपको क्या लग रहा है कौन असली है? हमको तो फोटो वाला जो दे गई है ना, क्या हमने, वो असली लग रहा है। आंगनबाड़ी वाली। तो ये गड़बड़ लग रहा है ना आपको?
गड़बड़ हमको क्या है, सब तो सेम है, खाली फोटो चेंज फोटो नहीं है तो हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश। राकेश जी हैं। आपका फॉर्म भराया? कौन वाला भरा आपने? यहाँ पे नहीं, सब गांव पे। अच्छा, गांव में भरा। चलो, कोई गांव और कोई है इधर गली में? नहीं इधर नहीं है कोई। चलिए, हो गया। आप वोटर हो यहाँ के? भर दिया फॉर्म? हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। कौन सा फॉर्म भरा? मेरा तो बीएलओ वाला। मोतिहारी घर हुआ। अच्छा, मोतिहारी। एक ही फॉर्म है। अच्छा, मोतिहारी में। चलिए, 2 फॉर्म नहीं जा रहे। ये देखिए, एक अंदर से एक फॉर्म लेके आए हैं, वही नगर निगम वाला ही लेके क्या? यहाँ गिरा। अच्छा, ये फॉर्म गिरे हुए भी मिल रहे हैं, तो और इंटरेस्टिंग। तो आपका शुभ नाम क्या है? लगन कुमार। हैं? लगन कुमार। और कहाँ के रहने वाले हो? आरा के। आप फॉर्म वहाँ भरने गए हो? नहीं, सब गांव पे भरा गया। गांव भरा गया? आपके बिना गए आपका भी भरा गया वहाँ? ये लीजिए। कैसे भरा जाएगा भाई? आपका दस्तखत होगा उसमें, कैसे भरा जाएगा? तो अब जैसे जैसे आप जैसे जैसे कर रहे हैं, जैसे जैसे कह रहे हैं, जैसे जैसे हो रहा है, और जैसे जैसे चुनाव आयोग कर रहा है। तो अब चलते हैं हम गली में, जहाँ पता चला कि फॉर्म भरवाने के लिए घर घर में नगर निगम घूम रहा है, नगर निगम के कर्मचारी। आप यहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। अच्छा, देखिए, ये फॉर्म भरा जा रहा है। क्या नाम हो आपका? अंजित किशोर। कहाँ से आए हो आप? पटना नगर निगम सुपरवाइजर। अच्छा, नगर निगम सुपरवाइजर। तो नगर निगम भी फॉर्म भरवा रहा है? हाँ। कैसे? कैसे? वो तो डीएम साहब से पूछिए। तो डीएम साहब ने कहा नगर निगम भी फॉर्म भरेगा? हाँ, ये नगर निगम वाला फॉर्म है? ये नगर निगम। ये जैसे फॉर्म इनके पास है, ये नगर निगम वाला फॉर्म है। फॉर्म को क्लोज में किसी का नाम पहचान नहीं दिखाना, ये समझ लीजिए, दूर से रहिए, किसी की आइडेंटिटी वाला नहीं। तो जैसे ये फॉर्म है इनके पास, इधर दिखाइए जरा आप। ये फॉर्म है, ये नगर निगम का फॉर्म है, जिसमें एक फ़ोटो का स्कोप है। यहाँ कोई फ़ोटो मांगा नहीं गया है। और ये इनके पास इतना गन्ना पत्र है। पीछे खाली भी होगा, सादा भी होगा सब। ये पीछे सारा सादा है। और ये इतना इनके पास ये बंडल है, मतलब 100-200 फॉर्म लेकर डोर टू डोर करना है। डोर टू डोर करना है। 100-200 फॉर्म है। तो ये किन लोगों से आप भरवा रहे हैं? ये घर घर डोर टू डोर जा करके। डीएम साहब ने कहा है, डीएम का वहाँ निर्देश है। हम लोग का अथी हुआ था, मीटिंग हुआ था कहाँ? ज्ञान भवन में। विज्ञान भवन में? ज्ञान ज्ञान भवन। तो आप लोग नगर निगम के क्या कर्मचारी हैं? सुपरवाइजर। मतलब स्टाफ हैं? अब ये सवाल है कि इनके पास वो फॉर्म भी इधर देख रहे हैं, ये कौन सा फॉर्म है? ये भरा हुआ है। ये बीएलओ वाला फॉर्म है? नहीं, ये मेरा ही फॉर्म है, ये भरा हुआ फॉर्म है। अच्छा, ये भरा हुआ फॉर्म जो है। हमें भर कर मिला है वही फॉर्म है। तो इसको इसे ढक के रखिए। तो लेकिन ये फॉर्म वो नहीं है जो आपका वाला फॉर्म, ये दोनों फॉर्म अलग है। सेम है। सेम नहीं है भाई साहब, सेम नहीं है। ये बीएलओ है। हाँ, ये बीएलओ वाला फॉर्म है। तो आप क्या करते हैं? सुपरवाइजर हुआ है। नगर निगम में। तो अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसी की तलाश में मैं ऐसे फॉर्म जहां भरे जा रहे हैं, इसी तरह की खबरों की जानकारी के बाद मैं पटना आया हूं। तो ये 2 तरह के यहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं। और मैंने पहले भी 5 दिन पहले भी अपने वीडियो में दिखाया था कि वो फॉर्म जो चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत जिस फॉर्म को भरने के लिए परफॉर्मा दिया है बीएलओज को, वो ये फॉर्म है। ये परफॉर्मा है जिसमें ऊपर मताधिकार के लिए जिनके पास जा रहे हैं वोटर के, उनके नाम होते हैं, उनके एक पुराने उनकी पिक्चर होती है, और बाकी में एक नई तस्वीर और ये कॉलम होता है जो भरना होता है, पीछे दस्तखत होता है, यहाँ एक बारकोड लगा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात ये है और हैरानी की भी बात है कि पटना में नगर निगम की तरफ से एक दूसरा फॉर्म दिया जा रहा है, और ऐसे सुपरवाइजर नगर निगम के घर घर जाकर वो फॉर्म दे भी रहे हैं, भरवा भी रहे हैं। 5 दिन पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आखिर नगर निगम ऐसे कैसे फॉर्म भरवा रहा है, और उस फॉर्म का फॉर्मेट कुछ और क्यों है, अलग क्यों है। तो ये मेरे पास पहले भी, मैं किसी मोहल्ले में गया, वहाँ से ये 2 फॉर्म मिला। ये फॉर्म नगर निगम की तरफ से दिया गया फॉर्म है। इस फॉर्म में और इस फॉर्म में फ़र्क है, यहाँ कोई पुरानी तस्वीर नहीं लिखी है, वोटर का पुराना नाम और ये नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कोई बारकोड नहीं है। ये फॉर्म बीएलओ की तरफ से भरवाया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन है चुनाव आयोग का कि बीएलओ हर वोटर के पास 3 बार जाएगा और फॉर्म उनसे भरवाएगा और अपलोड करेगा। लेकिन यहाँ जो नगर निगम की तरफ से ये फॉर्म, और इस फॉर्म का एक मतलब होता है, क्योंकि इस फॉर्म में मतदाता का नाम छपा होता है, फोटो छपा होता है, तो पता होता है कि ये फॉर्म किस मतदाता के लिए है पहले से ही बीएलओ को जब मिलता है। और ये जो भाई साहब फॉर्म लेकर यहाँ घूम रहे हैं, ये जैसे इनके पास इतने फॉर्म हैं, माफ करिए सादा वाला मैं दिखा रहा हूँ,
ये जो इतने फॉर्म है जिसमें इसका कोई नंबर नहीं है, कोई मतदाता कौन है, किसके पास भरवाना है, क्यों भरवाना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये कहीं भी जाएंगे, किसी भी मोहल्ले में जाके भरवा रहे हैं। सवाल उठता है कि समानांतर फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया नगर निगम क्यों कर रहा है, और क्या नगर निगम को इस तरह के फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने दी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग अगर बीएलओ के जरिए एक तय प्रक्रिया के तहत ऐसे फॉर्म भरवा रहा है, जो चुनाव आयोग का ये परफॉर्मा है जो मेरे हाथ में है, और ये 19 पन्ने का चुनाव आयोग का वही नोटिफिकेशन है जो 24 तारीख को जारी हुआ, तो फिर ये फॉर्म किस तरह से भरा जा रहा है, इस फॉर्म की मान्यता क्या है, और ये फॉर्म भरवाने की बाध्यता क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है? वोटर कंफ्यूज हो रहे हैं। जहां जहां ये लोग फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, कई घरों में मैं घूमने की कोशिश, जानने की कोशिश कर रहा हूं, लोग सोच रहे हैं कि ये वाला फॉर्म हम भर के दें या ये वाला फॉर्म भर के दें जो चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ उनके पास लेके आ रहे हैं, जिसमें एक फोटो लगा हुआ। यहाँ भी वैसे कुछ फॉर्म रखे हैं, लेकिन उसमें चूंकि उनकी तस्वीर है, वो पहचान उजागर नहीं चाहता हूँ। अब सवाल उठता है, बीएलओ वाला फॉर्म आपको कहाँ से मिला? घर से मिला। तो बीएलओ आपको दे गया था, है? तो आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? अमरनाथ जी। और ये हम हैं पटना में, ये कौन सी कॉलोनी है? मखनिया कुआं पूर्वी गली। मखनिया कुआं पूर्वी पटना में है हमें। तो ये आपको बीएलओ भी फॉर्म दे गया और नगर निगम वाले भी आए, तो आपको ये तो पता है कि एक ही फॉर्म बीएलओ को ही देना है, नगर निगम वाले कहाँ से घूम रहे? आए थे दोनों भर दिए। हाँ, तो देखिए मतदाता को पता नहीं है। और मैं कई ऐसे वोटर से अभी मिलकर आ रहा हूँ जो बीएलओ को फॉर्म भरकर दे चुके हैं, अब उसके बाद वो कंफ्यूज हैं कि नगर निगम जो ये दे गया है फॉर्म, उस फॉर्म का क्या करें। वो इधर उधर पूछ भी रहे हैं, और कुछ लोग जैसे इन्होंने 2 फॉर्म भरकर दे भी दिए। आपका शुभ नाम एक बार फिर से बताइए। अमरनाथ। आपने भी 2 फॉर्म भरे? बीएलओ के दे चुके हैं। बीएलओ दे चुका है। हाँ, नगर दे निगम चुके वाला? हाँ? नगर ये निगम अभी नहीं दिए हैं, लेकिन ये आपके पास भर भी के है? रखे हुए ये नगर निगम वाला भी आया है? फार्म दिए हैं। हाँ, तो हम नहीं दिए हैं। हाँ, अब ये कह रहे हैं डीएम साहब की तरफ से निर्देश नगर निगम को। आपने 1 फॉर्म भरे कि 2 फॉर्म भरे? दोनों फॉर्म भर दिए। ये पटना में मखनिया कुआं है ना, ये 2 फॉर्म भर दिए। आपने 2 फॉर्म भरे कि 1 भरे? एक आया, 2 आपके पास? इनके पास भी 2 आया है, 1 भरे। आपके पास कितने फॉर्म आए? 2 आए। 2 तरह के फॉर्म दरअसल। एक फॉर्म पहले हम लोग भर के दे दिए, दूसरा भी नगर निगम वाला। नगर निगम अभी नहीं दिए। अब इसके बाद एक चीज और, क्या आप जो बीएलओ आपके पास फॉर्म भरवाने आए या फॉर्म भर के ले गए, उन्होंने आपको कोई एक्नॉलेजमेंट दिया, कोई रिसीट दिया? अभी नहीं दिया। आपके पास एक ही फॉर्म लेके आए, हाँ, आपको छोड़ा और ले गए जी। तो एक सवाल कि चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक बीएलओ को 2 फॉर्म लेकर जाना है। एक फॉर्म एक्नॉलेजमेंट के तौर पर वोटर के पास छोड़ना है, जो एक्नॉलेजमेंट होगा, पावती होगा, जिस पर मैं 5 दिन से कई वीडियो बना चुका हूं, और दूसरा फॉर्म भरवा कर ले जाना है। तो पहली गाइडलाइन का उल्लंघन कि बीएलओ सिर्फ एक फॉर्म लेकर जा रहे हैं, वोटर्स के पास कोई एक्नॉलेजमेंट, पावती, सबूत नहीं है। और दूसरा पटना में जो हो रहा है, अब इसको गोरख धंधा कहें, फर्जीवाड़ा कहें, या इसके पीछे कोई इंटेंशन कहें, या यह किस तरह की गणना की जा रही है, और इसका मकसद क्या है कि ऐसा फॉर्म नगर निगम की तरफ से पैरेलल भरवाया जा रहा है उस वोटर से भी जिस वोटर ने बीएलओ को फॉर्म भरकर दे दिया। आप में से कितने लोगों आपने भर के दे दिया फॉर्म? अभी आया नहीं फॉर्म आपके पास? क्यों? इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। आप वोटर हो यहाँ के? नहीं, यहाँ के अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आपने माता जी फॉर्म भर दिया? हम लोग के तो आया था, उसमें फोटो लगा हुआ पहले वाला आया, बीएलओ वाला। हाँ, उसमें मेरा फोटो भी था और सब प्रूफ लिखा हुआ है। हाँ, तो वही का फोटो सेट करा करके फिर से दे दिए। आपको ये नगर निगम वाला भी आपके पास फॉर्म आया? ना, आपके पास नहीं आया। आपके पास दोनों आया, नगर निगम वाला भी, बीएलओ वाला भी। बीएलओ में ने कोई आपको एक्नॉलेजमेंट, कोई रिसीट दिया? नहीं दिया। तो चुनाव आयोग सुन ले, पूरे बिहार में 38 जिलों में चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसकी ही धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीएलओ 2 फॉर्म लेकर नहीं जा रहे हैं, बीएलओ किसी भी वोटर को एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं, और ये सीधे सीधे उस गाइडलाइन का उल्लंघन है जो खुद चुनाव आयोग ने बनाया है। लेकिन संदिग्ध यहाँ ये है मामला कि ये नगर निगम ये फॉर्म क्यों भरवा रहा है। अब ये भाई साहब ये बताइए, जैसे ये आप बीएलओ वाला जो फॉर्म रखे हुए हो, ये तो इनको बीएलओ दिया है, तो आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो? कलेक्ट नहीं किया, बोले हैं उन्हीं को देने के लिए। किनको देने के लिए? बीएलओ को, सिमनौरी स्कूल में बैठते हैं। तो वहां ले जाके देंगे आप। तो आप लेकिन दूसरा फॉर्म कितना भर वही चुके जाके देंगे। हैं? दूसरा फॉर्म कितना भर चुके हैं आप इस गली में? इस गली में सिर्फ हाँ, सबके घर पे की। नगर निगम वाला सबके घर पर दूसरा फॉर्म भर चुके। क्या ये चुनाव आयोग या बिहार के जो सीईओ हैं वो बताएंगे कि ये नगर निगम किस अधिकार से
और क्यों ये फॉर्म भरवा रहा है? समानांतर पैरेलल प्रक्रिया फॉर्म भरवाने की क्यों पटना में जारी है और इसका मकसद क्या है? बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इसका जवाब चुनाव आयोग देगा? और मैं और भी वोटर से मिलने की कोशिश। आपने फॉर्म भर दिया? 2 या 1? मतलब बीएलओ वाला। आपको कोई रिसीट दिया, एक्नॉलेजमेंट दिया? आपके पास कोई एक ही फॉर्म लेके आया? कोई एक तो एक्नॉलेजमेंट नहीं जो बार बार करो। नगर निगम वाला फॉर्म आया आपके पास? ये वाला नहीं आया आपके पास। तो कुछ के पास आया है, कुछ के पास नहीं आया है, और बाकी पूरी यहाँ पे ये फॉर्म का बंडल लेकर यहाँ बैठे हैं। तो बहरहाल आप भरवाइए। तो आप कितने फॉर्म भरवा चुके हो? आपका एरिया कौन सा है? पूरा सेक्टर है हम लोग का। तो आपको पूरा वोटर लिस्ट मिला है कि सब जगह ये फॉर्म भरवाइए? सेक्टर मिला है, सेक्टर में पूरा कि सब area जगह में। नगर निगम का फॉर्म भरवाइए। फिर से दिखा दूं चुनाव आयोग के लिए, ये नगर निगम का फॉर्म है और इसका ये बंडल है। अब इसको आप क्लोज दिखाइए कि इस फॉर्म में क्या है। इस फॉर्म में ये नगर निगम का फॉर्म है। इसमें जो ओरिजिनल फॉर्म है बीएलओ की तरफ से है, उसमें यहाँ वोटर का फोटो होता है, पुराना फोटो, यहाँ वोटर का नाम पता होता है, और यहाँ पे एक नया फोटो लगाना होता है। सब कुछ वही है इस फॉर्म में, सिर्फ यहाँ फर्क है। वोटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, चूंकि ऐसे फॉर्म लेकर चल पड़े हैं प्रिंटेड, जहां भी जो भी वोटर जिस गली में उसे भरवाया जा रहा है। बाकी पीछे वही इलेक्शन कमीशन के जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट है, इलेक्शन कमीशन ने जैसे तय किया है कि आपको क्या क्या करना है, कि आप अगर 1987 से पहले पैदा हुए तो क्या करना है, अगर आप 87 से 4 के बीच पैदा हुए तो क्या करना है, अगर 4 के बाद पैदा हुए तो कौन से दस्तावेज देने हैं, ये 11 दस्तावेज कौन, सब कुछ वही है। फर्क यही है कि ये फॉर्म अलग है। ये इस फॉर्म में कोई नंबरिंग या मतदाता का पहले के वोटर लिस्ट से कोई रिश्ता नहीं है। ये फॉर्म कहाँ से छप रहा है, क्यों छप रहा है, क्यों इसको भरवाया जा रहा है, ये मामला बहुत संदिग्ध है। और या फिर चुनाव आयोग कहे कि हम पटना में, हालांकि मैं बिहार में और भी जगह देखूंगा, लेकिन ये पटना में ही मिला है कि समानांतर हम एक फॉर्म भरवाकर हमने इस तरह से घर घर एक समानांतर फॉर्म भरवाने का सिलसिला शुरू किया। तो मकसद पता चलना चाहिए क्या है। और वोटर को कंफ्यूजन है। मैं कई वोटर से मिल चुका हूँ, कह रहे हैं ये भरें कि वो भरें। जाइए, आपने फॉर्म भर दिया? चलिए अब जरा इधर आते हैं, आइए इस गली में। इस गली ये मखनिया कुआं, पूर्वी मखनिया कुआं है। पूर्वी मखनिया कुआं बोलते हैं, पूर्वी गली है, पीएमसीएच के पास है, पटना मेडिकल कॉलेज के पास। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज कुमार। ये रखिए जरा। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज कुमार। तो आपने फॉर्म भर दिया? जी भर दिया। कौन वाला आपको फॉर्म मिला था? बीएलओ वाला? बीएलओ वाला और यहाँ पे नगर निगम से। नगर निगम वाला भी मिला? दोनों फॉर्म भर दिया आपने? नहीं, हम तो बीएलओ वाला नगर निगम में नहीं भरते हैं। तो आपको ही लग रहा है कि क्यों नगर निगम क्यों करवा रहा है? हमको पता नहीं चला, बोले कि दोनों भरना है। तो हम भाई वहाँ गए उनके पास, तो अपने जहाँ मेरा बूथ पड़ता है, बूथ नंबर 6, हाँ, वहाँ गए तो बोले कि नहीं ये जरूरी है, तो वही हम वहाँ भरे दूँगा। तो ये, लेकिन ये है ना कि बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई, और बीएलओ जो है, अब ये फॉर्म है जो चुनाव आयोग के मुताबिक ये फॉर्म भरना है, जिस फॉर्म में फोटो पुराना लगा है, पता लिखा है। फिर ये फॉर्म क्यों नगर निगम इस तरह से वोटर के पास लेके जा रहे? तो आपको भी लगा होगा ना कि अब ये 2 फॉर्म आए थे, कौन सा भरें, क्यों भरें? हमको लगा था हम भी रखे हुए थे, लेकिन बाटे तो हम भी रखे हुए थे और कुछ 2 नंबर भर दिए थे। उसके बाद वहाँ गए तो कहीं नहीं वो जरूरी है, अच्छा, तो वही हम भरे थे वहाँ पे। चलिए, ये कंफ्यूजन देखिए पटना में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर अगर बीएलओ नहीं आए हैं कलेक्ट करने, उनके पास दोनों फॉर्म है, वो कंफ्यूज हैं कि कौन सा फॉर्म। आपने भर दिया भाई सब फॉर्म? आप यहाँ के नहीं हैं, यहाँ के और कौन है इस गली के? तो आपके पास फॉर्म नहीं आया है? नहीं आया है? तो वोटर कहाँ के हैं आप? यहीं के पटना। तो आपके पास कोई फॉर्म नहीं आया? क्यों? बीएलओ मिला ही नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिक रजा। तो आपसे बीएलओ मिला नहीं, आपके घर पे बीएलओ नहीं गया? नहीं, तो कहाँ के किस बूथ के वोटर हैं? सुल्तानगंज। और आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब है? सब है। पहले कितनी बार वोट दिया आपने? इधर आ जाइए थोड़ा। पहले कितनी बार वोट दिया आपने? 20 बार दिए होंगे अभी। हैं? 20 बार। 20 बार दिए? इतनी उम्र तो नहीं लग रही है। 10 बार नहीं, 50 साल। 50 साल उम्र है। हाँ, तब तो लोकसभा, विधानसभा सब आपने वोट दिया होगा। तो अपने संपर्क आपने बीएलओ से किया? बीएलओ मिला ही नहीं तो कहाँ संपर्क में? तो आपके मोहल्ले में गया बीएलओ? नहीं। कौन सा मोहल्ला है आपका? खान मिर्जा मोहल्ला। है? खान मिर्जा मोहल्ला। खान मिर्जा महल मोहल्ला। मोहल्ला। कुम्हरार विधानसभा। और बूथ नंबर? बूथ नंबर 183। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनके यहाँ बीएलओ इनके मोहल्ले में गया नहीं। तो ये भी सवाल है कि आज 16 तारीख है और 15-16 तक
इलेक्शन कमीशन का दावा बहुत सारे इलाकों में 100% फॉर्म पहुंचाने का बिहार में किया जा चुका है। फिर सवाल उठता है कि इनके घर में अभी तक BLO क्यों नहीं पहुंचा? नगर निगम वाले भी नहीं आए हैं? हम लोग को जाना पड़ा वहाँ पे, कहाँ पे जाना पड़ा? बूथ पे हम लोग को जाना पड़ा, बूथ नंबर 6 पर हम वहाँ गए हैं जहाँ हम लोग समझे में पड़ता है। BLO नहीं आया? यहाँ मार्केट हम लोग घर पे नहीं आए। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार। अभी तो बताया मनोज था। कुमार जी। अच्छा, इनके यहाँ भी BLO नहीं आया है। चुनाव आयोग का आदेश है गाइडलाइन के मुताबिक कि हर घर पर हर मतदाता के पास BLO को 3 बार जाना है ताकि कोई वोटर छूटे नहीं और गलत वोटर जुड़े नहीं। अब यहाँ BLO आया नहीं तो आपको फॉर्म बूथ पर जाके लाना पड़ा, वहीं पे जाके लाना पड़ा। आइए अब इधर आइए इस गली में। अब यहाँ कोई घर है? ये घर। नमस्कार, क्या शुभ नाम हो आपका? सुधीर कुमार सिंह। सुधीर कुमार सिंह। हम हैं पूर्वी गली मखनिया कुआं, जी, पटना PMCH के सामने। पटना 4-8 लाख 4। अच्छा, तो ये बताइए आपने भर दिया फॉर्म? कल जमा कर दिए। जमा कर दिए। जी। तो कौन वाला फॉर्म जमा किए? BLO जो दिया वो या नगर निगम वाला? नगर निगम। ये देखिए, ये भाई साहब सुधीर जी, बाइक पकड़िए जरा, हम फॉर्म दिखाते हैं, आप ही पकड़िए। सुधीर जी ने फॉर्म जो जमा किया वो ये वाला फॉर्म नगर निगम वाला जमा किया जी, आपने। जी। इन्होंने ये वाला फॉर्म जमा किया नगर निगम का, जो इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं है। मतदाताओं के लिए जो फॉर्म तय किया है चुनाव आयोग ने, उस फॉर्म का फॉर्मेट ये है, जिसमें वोटर का पहले का फोटो, उनका नाम, पता, उनके बारे में जानकारी समानांतर ये नगर निगम ये फॉर्म लेकर घूम रहा है। तो भाई आपने ये फॉर्म नहीं भरा? हाँ, रखे ये रखा हुआ अभी, जी। और नगर निगम को भर के दे दिया। हाँ। तो नगर निगम दे दिया, ये क्यों नहीं अभी तक भरा? वो कल बारिश के चलते नहीं आई। तो आपको लग रहा है कि क्यों 2 फॉर्म भरवाया जा रहा है? ये तो इलेक्शन के लिए है। और ये नगर निगम अपने लिए भरवा रहा है। अब देखिए, ये इनको लग रहा है नगर निगम अपने लिए भरवा रहा है। तो नगर निगम अपने लिए भरवा रहा है तो क्या पटना में समानांतर पैरेलल वोटर की लिस्ट बन रही है? और पैरेलल लिस्ट बन रही है तो ये क्या चुनाव आयोग के निर्देश पे हो रहा है? क्या हो रहा है? अब वोटर कंफ्यूज भी हैं। तो ये हम समझना चाहते हैं कि ये कौन सी प्रक्रिया आपके घर में सब ने भर दिया? हाँ, कितने वोटर हैं आपके यहाँ? हम लोग 4 हैं। तो BLO आपके यहाँ आए थे या BLO के यहाँ गए थे? ना, यहाँ आए थे लोग। यहाँ आए थे BLO। तो चलिए, किसी के आए किसी के नहीं आए, तो ये कंफ्यूजन है। आपने इनसे बात होगी आपसे से? और कोई घर है इधर? ये तो आम बड़ा अच्छा है भाई। ये मालदा है? कौन सा आम है ये? और ये क्या है? अनार? आप लोग यहीं के वोटर हो? अच्छा, बाहर के आप लोग। आपका घर यही है? क्या शुभ नाम है आपका? बाहर आ जाइए थोड़ा। प्रमोद कुमार चौधरी। प्रमोद कुमार चौधरी जी, आपने फॉर्म भर दिया चुनाव का? जी हाँ। जो गन्ना पत्र? हाँ जी तो कौन वाला फॉर्म भरा? ये है एक BLO वाला और ये है नगर निगम वाला? मैं BLO वाला आई थी और उनको जानते हैं, फोटो के साथ था मेरा। जी, तो वो भर दिया। जी, और नगर निगम वाला पर्चा आया आपके पास? पर्चा आया था, उसको हमने कह दिया कि नहीं, 2 फॉर्म हम नहीं भरेंगे, हम आपको जानते भी, ये हमारी जानकारी की है। हाँ। और उस पे सारा मेरा फोटो था। बिल्कुल वही फोटो, वही फॉर्म, वही सही है। हमने कहा कि तुम फॉल्स हो क्या, हम आइडेंटिफाई चाहिए ना अपने को। हाँ, हम कैसे कंफर्म हो कि तुम सही आदमी? सही बात। तो किसके लिए डेटा ले जा रहे हो ये? हाँ, नहीं, बेटा हमारा MBA के हुआ, उसने कहा कि पापा डाटा ये लोग तैयार करता है और उसके लिए ये लोग गलत, फिर आपका कुछ गलती करेगा। अब ये भी लोगों को संदेह है कि भाई कौन है, हाँ, वो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, और ये इस तरह का पैरेलल डेटा क्यों तैयार किया जा रहा है वोटर का? कल उसने हमको डराया, धमकाया कि ये नगर निगम वाले? हाँ, नहीं, नगर निगम वाले 2 लड़के आए थे, वो दोनों कल फॉर्म बोला, फॉर्म दीजिए। हम कहे फॉर्म क्यों दे तुमको? हम जिसको जानकारी है हमारी आंगनबाड़ी की है, वो हमेशा हमसे रात दिन उठना बैठना है। सही फॉर्म हमको लगा, उतनी समझदारी है अपने में, तो हम क्यों तुमको देंगे? फॉर्म नहीं देंगे। बोला तो आपका वोटर लिस्ट हम कल, तो हम तो चाहते हैं कि क्या बोला आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। अब देखिए, वो जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो यहाँ लोगों को धमका भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं कि अगर ये नगर निगम वाला फॉर्म नहीं भरोगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। ये कहा? हाँ, उसने कहा हमको। हाँ। जी, कहा उसने हमको कि यहाँ पे, हाँ बोलिए, मेरे यहाँ पे कि वोटर लिस्ट है तुम्हारा, आप लोग का नाम कट जाएगा। हम कल हम तो ये चाहते हैं कि कट जाए, तब हम आगे देखेंगे ना कि क्या कैसे कटता है। ये सचेत और जागरूक मतदाता हैं। कितने साल से वोट दे रहे हो आप?
हम दे रहे हैं अपने को, सो यहाँ पे 21 साल के जब से हुए तब से दे रहे हैं, रेगुलर देते हैं। हाँ, अच्छा, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है? सारा डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, मतलब पैन कार्ड है, वोटर का ID कार्ड है। ये सब तीनों तो चुनाव आयोग के हिसाब से खारिज है। वो 11 जो लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी की थी उसमें से क्या है? मैट्रिक का आवासीय सर्टिफिकेट, मैट्रिक। हाँ, तो चलिए, आपके पास है वो बोनाफाइड। दिया था हमने, उसी को ठीक दिया है, ठीक है, बच्चे तो के है। लिए भी दिया। अब सवाल उठता है, ये आपको भी संदेह है कि भाई क्यों भरवाया जा रहा है? हाँ नहीं, इस पे हमको पूरी संदेह है। ये ब्लैंक फोटो है, उसमें हमने देखा कि मेरा फोटो है, बस आपके आधार यहाँ पे सब कुछ दिया और हुआ ये है। ब्लैंक है और ये बंडल लेके घूम रहा है, किसी को 4 फॉर्म ऐसे दे रहा है। बेटे ने कहा कि पुल पे पापा एक में हजारों फॉर्म गिरा हुआ था, ये अशोक राज का जो ब्रिज है इस पे गिरा हुआ था और वो लोग सबमिट के लिए जा रहा था। देखने से आदमी इतनी जानकारी है, हम लोग की उम्र है, वो हम लोग तुरंत पहचान लिया है कि गलत आदमी है। दूसरे से बोला फर्क बोला, तब यहाँ पे कल के डेट में वो कुछ नहीं है, हम कल उस वही सब कुछ है। तुम अच्छा, उस नगर निगम की तरफ से जो है उसने कहा हाँ वो कुछ नहीं है, मतलब हम लोग सही है। हम कहे ठीक है, हमको नहीं, हमको लगा जो दे दिया, हम 2 जगह नहीं फॉर्म भरेंगे। देखिए, तो ये 2 जगह आपके घर में बेटे हैं आपके? जी जी। जरा उनको बुलाइएगा, जरा आइए जरा भाई साहब आइए जरा। अब ये देखिए, इस गड़बड़ झाले का खुलासा अगर मैं कर रहा हूं कि पटना में हो रहा है। 5 दिन पहले भी मैंने पहली बार ऐसे कुछ वोटर के घर से ऐसे फॉर्म लेकर मैंने अपने वीडियो में दिखाया था 5 दिन पहले, तब कल सुना किसी अखबार में छपा है। तो ये दूसरी बार इस पर वीडियो बना रहा हूं कि ये गोरख धंधा क्यों हो रहा है, क्या ये चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहा है। वोटर्स को संदेह है कि 2 फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं और नगर निगम कैसे फॉर्म भरवा रहा है जिसमें वोटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या मकसद है, क्या इंटेंशन है। ऐसे कई सवाल वोटर के दिमाग में है। आइए भाई साहब, आपने फॉर्म भर दिया? फॉर्म भर दिया। कौन वाला भरा आपने? वो आया था जो हम लोग यहाँ से जो हमेशा वोटर लिस्ट के लिए आते हैं, हाँ। आंगनवाड़ी से, हाँ। उनका भरा। तो आपके पास भी ये फॉर्म भी नगर निगम वाला भी आया होगा? हाँ, ये ब्लैंक वाला आया था आपके पास। क्या शुभ नाम हो आपका? प्रवीण चौधरी। आपने भी नहीं भरा ये? नहीं। क्यों लगा आपको कि नहीं भरना चाहिए? कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कुछ नाम नहीं है, उसी का पैरेलल में था, तो बस यहाँ पे फोटो मतलब कि प्रिंट होके मेरा पहला आया था। महाराज, हाँ और इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं था, कुछ मेंशन नहीं था। हाँ। और उनको हम जानते नहीं है पहले से, और आंगनवाड़ी वाले से हमारा सब कुछ उन्हीं से हुआ है। वोटर लिस्ट भी बना है मेरा, फिर सारा कुछ। तो लगा ना कि फर्जी है या गलत है या क्यों भरा जा कुछ रहा है? मेंशन नहीं था वहाँ। संदिग्ध है कि भाई कुछ वो मेंशन first नहीं time है। कोई आएंगे पहली बार बोलेंगे पेपर दे देने के लिए, तो फिर क्यों देंगे उनको। हाँ। और कोई आंगनवाड़ी से आती है, उनसे सारा कुछ पेपर बनता है, तो उन्हीं से फिर हम लोग करवाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए। तो ऐसे बहुत सारे वोटर, अभी एक बार वो नगर निगम वाले को देखते हैं, जरा आ जाओ कि अगर वहाँ बैठे हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो, अगर यहाँ कहा जा रहा है कि वोटर को ये भी कहा गया कि अगर आप नहीं भरोगे नगर निगम के फॉर्म तो आपके नाम कट जाएंगे। छाता में कैमरा को रखना, कोई बात नहीं, मैं भीग जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों नहीं जानना चाहिए कि इस फॉर्म को भरवाने का निर्देश डीएम ने अगर नगर निगम को दिया और नगर निगम कर रहा है तो क्या मकसद है? आप ही थे ना। एक बात बताइए, आप अपना कार्ड दिखा सकते हैं? आप आई कार्ड, ये इनका आई कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है बांकीपुर अंचल पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अंजीत किशोर सुपरवाइजर। ये इनका कार्ड है। ये पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सुपरवाइजर हैं और यही अंजित किशोर इस गली में, पटना की इस पीएमसीएच के सामने की गली में फॉर्म भरवा रहे हैं। अब अंचित ये बताइए, अभी मैं पीछे गली में वोटर से मिल के आया हूँ, उन्होंने बीएलओ वाला फॉर्म भर कर दिया और ये फॉर्म नहीं दिया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लगा, हमने नहीं दिया। 2 फॉर्म क्यों देंगे? साथ में ये भी कहा कि नगर निगम के 2 लड़के आए थे और हमें चेतावनी धमका भी गए कि ये नहीं भरोगे तो तुम्हारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, जो है सो हम ही लोग हैं। आपने किसी को कहा है कि आप ये दोनों भरना है? दोनों भरना क्यों है? किसने कहा दोनों भरना है? आपको कहा गया नगर निगम से? हम लोग बोले हैं इसको ही भरना है, उसको ही भरना है। बट इसको क्यों भरना है भाई? चुनाव आयोग एक ही फॉर्म तय किया है भरने, तो क्यों भरना है इसको? हम लोग ये सब चीज़ नहीं है। तो सही बात है, आपका कोई कसूर नहीं, आपका जो ड्यूटी दिया गया अंचित वही कर रहे हो। लेकिन अगर वोटर को कहोगे कि आपका ना चश्मा पकड़िए, बहुत थोड़ा भीग गया मैं, चश्मा साफ भी करिएगा। अगर वोटर को कह रहे हो कि आपका नाम कट जाएगा अगर ये नहीं भरोगे तो गलत है ना। नहीं बोले, ये सब हम लोग नहीं बोले। आपका आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड छूट गया। अल्लाह, 1 मिनट इसको पकड़िए। आपका आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड छूट गया? इतना बड़ा काम लेके, इतना बंडल लेके यहाँ घूम रहे हो, खाली फॉर्म लेके जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और गली गली में घूम के सारा डेटा आप इसमें भरवा रहे हो। उसका फोटो भरवाओगे, नाम, पता, फोन नंबर, आधार कार्ड सब भरवा रहे हो साहब। ये सब चीज़ भरने का इसमें एपिक नंबर
आधार कार्ड, फोन नंबर, नाम, पता, फोटो लगा के इनको फॉर्म, उसी डुप्लीकेट फॉर्म को भरना है और इनके पास कोई आई कार्ड नहीं है। आप किसकी तरफ से आए हो? जी पटना नगर निगम में सुपरवाइजर हुए। तो गुस्सा न करो ना, आई कार्ड होना चाहिए ना। कार्ड है तो नहीं तो लोगों को संदेह होगा ना कि कौन आदमी है ये। ठीक है, व्हाट्सएप से तुरंत आदमी मंगवा लेगा ना, छूट गया। जरूर। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र कुमार नाम हुआ। आप मंगवाइए व्हाट्सएप पे। आपका जब आई कार्ड मैं देखना चाहता हूँ समझने के लिए, क्योंकि लोग जो अंदर वोटर हैं उनको लग रहा है कि ये क्यों भरवा रहे हैं, कौन लोग भरवा रहे हैं। तब तक आप घर मंगवा भी लो। मेरा यहाँ हुआ ना, हम लोकल है, बाहर का नहीं। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। तब तक आप आई कार्ड मंगवा लो। आपका आई कार्ड एक बार चेक करेंगे हम, थोड़ा हम भी अथॉरिटी से समझेंगे कि ये क्यों भरवाया जा रहा है। क्या पैरेलल किसी तरह की गणना कराई जा रही है? हमारा वर्क मिला है ना, हम स्टाफ है, मैं हम कर्मचारी बाबू, हैं ना आपका सर। कोई कसूर नहीं है, मैं मान रहा हूँ। आपको जो निर्देश दिया जाएगा वही करोगे, 100% आप करो, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि आप कहाँ से आए हो। पटना नगर निगम से एक आई कार्ड अपना दिखाया ना, हम दोनों को ये साथ में है। हम अपना सीनियर को भी बुलवा देते हैं, एसआई महोदय को भी बुलवा देते हैं। हाँ ठीक है, तो हमको आप गुस्सा मत करो, आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है। हम सिर्फ ये करें, आपको जो निर्देश बाहर ही रहते तब ना, हमारा घर भी यहाँ है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे वोटर ने अभी कहा कि नगर निगम लेकिन के हम दो लोग गलत बात नहीं, ये नहीं कि मेरा फॉर्म नहीं भरिएगा तो आपका नाम कट जाएगा, ये सब अल्फाज हमने, हमारा बोलने का काम ही नहीं है ना, हम बोलेंगे। रुमाल चाहिए जरा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। आपको अगर कोई वो आई कार्ड आ जाए तो आप बताइएगा। मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि वोटर ने कोई शिकायत की तो मैं देख रहा नहीं तो ठीक है, लेकिन ऐसा अल्फाज क्यों बोलेंगे? आपकी मर्जी सर, भरना भरिए, नहीं भरना नहीं भरिए। सही बात। कोई जबरदस्ती क्यों हमारा जो वर्क है वो तो हम करेंगे ही। बिल्कुल करिए, अपने पेट बिल्कुल। के लिए आप भी घूम रहे हैं और हम भी अपना कर रहे हैं ना सर। ऐसे आपको जो ड्यूटी दी गई वो करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ आप गलत नहीं कर रहे हो। आपको ऊपर से जो निर्देश होगा गलत करोगे। अल्फाज नहीं बोलेंगे कि हम अगर नाम नहीं भरिएगा। मान लिया आपकी बात, हो सकता है कोई दूसरा आदमी हो, क्योंकि जो जिसने कहा वो मेरे कैमरे पे कहा हमारे है। जैसा इस एरिया में 12 सुपरवाइजर घूम रहे हैं पटना नगर निगम के, जो कि हम लोग सब दिन इसी वार्ड का, इसी एरिया का हुआ। हाँ समझे? तो हम लोग एक दिन का नहीं ना है, 8 साल नौकरी का हो गया हम लोग का। तो कोई बात नहीं, तो जैसे कोई दूसरा गया होगा, अपनी गया हाँ कोई तो दूसरा गया होगा। हाँ तो ठीक देख लीजिए, कोई लेकिन दूसरा हम गया लोग होगा, यहाँ कोई बात। परमानेंट क्योंकि जो मैं भी कह रहा हूँ भाई मेरे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जो बोला वो कैमरे में रिकॉर्ड है, उसके बाद आया वो आपके चीज हम पास। मान रहे हैं। क्या शुभ नाम है एक बार फिर से मेरा नाम? नागेंद्र कुमार नाम हुआ। ठीक, अब गुस्सा मत करो, गुस्सा आराम नहीं से कर रहे, भरवाओ फॉर्म। रिलैक्स पूरा इतना बंडल पूरे मोहल्ले में भराना है अभी। जी हाँ, प्रतिदिन हमें रिपोर्ट देना है। प्रतिदिन हमें रिपोर्ट दे रहा है साहब को, प्रतिदिन के कितना आपने काम किन किया। साहब को रिपोर्ट करते हैं? हम अपने से ऊपर करते हैं ना, वो क्या है वो? एसआई को। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सैनिटरी इंस्पेक्टर। अच्छा, सेनेटरी। हम लोग एसआई वो पुलिस वाला समझते हैं, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, आप इसी गली के रहने वाले? इस गली के और कोई हैं जिनको फॉर्म है? चलिए, हैं आप, इनसे तो बात हो गई मेरी। हाँ चलिए, तो ये और कोई नए वोटर से उधर, आप लोग वोटर यहाँ के हो? कोई इस गली के कहाँ के वोटर हो? अच्छा चलो ठीक है, तो स्टूडेंट हो, कहाँ के रहने? इधर आओ, वोटर हो कहीं के? कहाँ के? तो लखीसराय में आपका फॉर्म मिला आपको, या आप वोट के लिए फॉर्म भरवाने जाओगे कि नहीं? वोट में फॉर्म मिला है, हाँ घर के साथ सबमिट भी कर दिए। कर दिया, अच्छी बात है। आप यहीं रहते हो? हाँ नहीं, तो आपने वोटर वाला फॉर्म भर दिया? हाँ भरा गया। तो क्या शुभ नाम है आपका? तो आपको एक फॉर्म मिला बीएलओ वाला, या कोई नगर निगम का भी फॉर्म मिला? सिर्फ बीएलओ दिया था, भर गया। अब दुआ करना है कि कार्ड तो बन के बीएलओ ने कोई आपको एक्नॉलेजमेंट, कोई रिसीट, कोई दूसरा डुप्लीकेट फॉर्म कुछ दिया? नहीं दिया। चलिए, तो ये है कहानी। आइए आइए आइए, आप यहीं रहते हैं सर? आइए, आप इसी गली में रहते हैं क्या? एक मिनट सर रुकिए। हाँ क्या है, आप यहीं के हैं? जी जी। तो क्या नाम है आपका? निशांत। निशांत। इसी गली में घर है? हाँ तो आपने फॉर्म भर दिया वोटर वाला? जी। तो आपने बीएलओ वाला फॉर्म भरा या नगर निगम वाला? नगर निगम वाला भरा। बीएलओ वाला नहीं भरा है? अब देखिए निशांत, इधर आइए। आप तो निशांत क्या करते हो आप? हम जॉब करते हैं अरविंद लाइफ स्टाइल। तो निशांत, असली फॉर्म तो वो है जो नगर निगम, सॉरी बीएलओ वाला फॉर्म है। बीएलओ वाला फॉर्म में फोटो नहीं है। नहीं, फोटो नहीं है, ये है फोटो नहीं वाला, ये नगर निगम का फॉर्म है जिसमें फोटो नहीं। ये भरा आपने? नहीं। तो कौन वाला भरा? इसमें फोटो है। हाँ फोटो, ये बीएलओ का फॉर्म है। हाँ। ये भरा आपने? हाँ। और ये आपके पास आया है? हाँ आया है, लेकिन ये नहीं भरे पहले, जबकि वो मिल चुका था मुझे। तो ये भी आपके पास आया है? हाँ। तो सबके पास ऐसे दो फॉर्म आए नगर निगम के। ये फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए कि समानांतर प्रक्रिया क्यों चल रही है। इसी गली में और लोगों से मिलते हैं, चलिए।
आप यहीं रहते हैं सर? अच्छा, हालांकि ये मैंने सिर्फ पटना में देखा है, ये कहीं बिहार के किसी और इलाके में अभी मैंने नहीं देखा। तो पटना नगर निगम की एक्स्ट्रा मुस्तैदी के साथ ये पैरेलल वोटर इनमरेशन फॉर्म भरवाने का क्या मकसद है, ये कौन बता पाएगा? चुनाव आयोग को बताना चाहिए, डीएम पटना को बताना चाहिए। आपसे बात हो सकती है? नहीं, हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं ये जानने के लिए कि आपने फॉर्म भर दिया वोटर वाला। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। कौन वाला फॉर्म भरा आपने? ये जिसमें पहले से फोटो आया था, ये वाला भरा? हाँ। और ये वाला भी फॉर्म आया सादा वाला नगर निगम का आपके पास? अभी नहीं आया। ये नहीं आया आपके पास? तो आपके पास एक ही फॉर्म आया था? हाँ, एक ही फॉर्म आया। और जो फॉर्म भरा, एक ही फॉर्म भरा और बीएलओ ले गया? हाँ, कल ले गया। गांव में हम लोग गांव में भर के आए हैं तो ये वाला आया था, ये वाला नहीं आया हाँ, गांव में तो वही आ रहा है। कौन सा गांव? कहाँ? सकरेचा पुन। हाँ, गांव में तो एक ही जा रहा होगा, यहाँ दो आ रहा है यहाँ पे। यहाँ अभी एक आया। ये नगर निगम वाले यहाँ भरवा रहे हैं। यही तो बात है कि ये किस चीज का है, हम लोग यही पता कर रहे हैं। गणना प्रमाण पत्र सब चीज वही लिखा हुआ है, खाली ये फॉर्म अलग तरह के है, इसमें फोटो भी नहीं लगा हुआ है, नाम भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है, यही हम तहकीकात कर। नहीं भरा है। कोई बात नहीं, आपने गांव में भरा ना? नहीं, हम अपने यहाँ भरा तो हम गांव में भर। अच्छा, हम गाँव। ये रहते तो हैं। आपके पास एक ही आया। हाँ। बीएलओ कोई रिसिप्ट दे गया एक फॉर्म एक्स्ट्रा भरवा के, या नहीं, अब कुछ नहीं है। बस एक फॉर्म भरवाया ले गया? बस, हाँ। और आपके पास अपने परिचय के लिए, पहचान के लिए क्या क्या है कार्ड? हमको वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, हाँ, दो चीज है। वोटर आईडी, आधार कार्ड। तो ये दोनों तो चुनाव आयोग नहीं मान रहा है उसको। ऐसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हाँ, है मैट्रिक मेरे है। तो चलिए, फिर तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ये गली गली घूम के ये समझ रहे हैं। अब देखते हैं कहीं इस पर भी कहीं नगर निगम यहाँ एफआईआर कर दे कि भाई आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, उनके सुपरवाइजर फॉर्म लेकर घूम रहे हैं और आप सुपरवाइजर का फॉर्म लेकर देख रहे हैं और सुपरवाइजर का फॉर्म लेकर देखकर आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। आगे लेंस पर बहुत ज़्यादा पानी पड़ा है, तो एक बार हमको लेंस साफ करना पड़ेगा, चूँकि बूंदाबांदी हो रही है। तो फिलहाल चूँकि लेंस साफ करना पड़ेगा, मैं भी थोड़ा गीला हुआ हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ। आप यहीं रहते हैं इस गली में? नहीं रहते, असम से आया। चलिए, और कोई घर है? आइए बताइए, गली में और चलते हैं। नहीं है? चलिए, अब नहीं है, बूंदाबांदी भी हो रही है, घर बंद है। तो हम इस वीडियो को फिलहाल पटना के पीएमसीएच के पास मखनिया कुआं की इस गली से इस वीडियो को ख़त्म करते हुए सिर्फ ये चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कि ये फॉर्म नगर निगम क्यों भरवा रहा है, किसने ऑथराइज किया, किस दिशा निर्देश की के तहत भरवाया जा रहा है, मकसद क्या है, वोटर में ऐसा कन्फ्यूजन क्यों पैदा किया जा रहा है, ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग देगा, पटना के जिलाधिकारी देंगे, सीईओ बिहार देंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि वो बेगूसराय के बलिया ब्लॉक में जैसे एफआईआर दर्ज बेगूसराय के डीएम के निर्देश पर हुई है, वैसे एफआईआर नहीं कराएंगे। वैसे कराएंगे तो कोई बात नहीं, उसका भी इंतजार करेंगे। अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा है या इस तरह का वोटर में कन्फ्यूजन है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी या फिर नगर निगम और पटना के जिलाधिकारी या जो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो ये कहें कि हाँ, पटना में 2 तरह के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और इसका ये मकसद है, तो हमारे ज्ञान में थोड़ा इजाफा होगा और फिर मैं मान लूँगा कि हाँ, ये फलां गाइडलाइन के तहत ये फॉर्म 2 भरवाए जा रहे हैं। फिलहाल पटना से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी, होती रहेगी। नमस्कार।